अगर आप अपने घरों में वॉचमैन रखते हैं तो सावधान हो जाइए। वसई पश्चिम से 14 लाख की चोरी की खबर सामने आई है, जिसमें उस घर के वॉचमैन और उसके कुछ साथियों द्वारा ये चोरी को अंजाम दिया गया। जिसके घर में चोरी हुआ वो शख्स पेशे से डॉक्टर थे। उन्होंने अपने घर की सुरक्षा और अपने घर की सुरक्षा संरक्षा के लिए वॉचमैन रखा था, सुरक्षा कर्मी रखा था, और इस सुरक्षा कर्मियों ने मिलकर मौका पाकर विश्वासघात किया और डॉक्टर की सारी संपत्ति उन्होंने जो जमा कर रखी थी, पैसे, गहने, डिजिटल जो गैजेट्स हैं, मोबाइल, लैपटॉप्स और बहुत सारी चीजें मौका पाते ही उड़ा दी। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जिसके भरोसे छोड़ रखी थी, उन्होंने ही विश्वासघात किया और उनको बाकायदा लूटा। ये घटना वसई पश्चिम की है, जिसका खुलासा आज जोन 2 के जो डीसीपी हैं संजय पाटिल, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वसई पश्चिम में रहने वाले एक डॉक्टर और उनका बंगला आसपास ही है, जिसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने वॉचमैन रखे थे। 1 साल से वो वॉचमैन वहां पे कार्यरत था और 1 साल से हॉस्पिटल और घर की सुरक्षा देख रहा था। इस बीच डॉक्टर को बाहर जाना था, उन्होंने हॉस्पिटल और घर की जिम्मेदारी वॉचमैन पर छोड़ दी और फैमिली के साथ बाहर निकल गए। इधर वॉचमैन की नीयत बिगड़ गई डॉक्टर की प्रॉपर्टी पर और उसने मुंबई में ही रहने वाले अपने 3 और रिश्तेदारों को इस बात की सूचना दी कि उनका डॉक्टर जो है, उनका जो मालिक है, वो बाहर गया है और उसको बाकायदा मालूम था कि घर में कितनी सारी प्रॉपर्टी, कितने सारे सामान कहाँ पे रखे जाते हैं। इस बात की उसको बराबर से जानकारी थी। फिर उसने अपने 3 रिश्तेदारों को बुलाया और रात 10 बजे घर में एंट्री किया और घर के जो भी अलमारी थे, जो भी कबर्ड थे, जो भी उनके सेफ की चीजें थी जहाँ रखी हुई थी, वो एक एक करके उसने सारे तोड़े और उसमें गहने, जेवर, मोबाइल फोन्स और घड़ियां, तमाम कपड़े, तमाम सारी चीजें उसने लूटी और बाकायदा पूरी रात उसने लूटी और सुबह 5 बजे के बाद ये लोग अपने गांव की तरफ भागे। इस घटना को अंजाम देने वाले नेपाल के लोग हैं, नेपाल के 4 लोग, जिसमें एक मुख्य जो साजिश करता था, वॉचमैन जो डॉक्टर के यहाँ काम करता था, और उसके 3 रिश्तेदार। इन सारे लोगों ने लूट की जो योजना बनाई उसमें लोग सफल भी हुए और वहां से बाकायदा इन्होंने पैकिंग की और फरार हो गए। नेपाल बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते वसई क्राइम की टीम ने धर दबोचा, इसमें तमाम सारे जो पुलिस कर्मचारी, अधिकारी लगे थे, उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने मोबाइल जो सर्विलांस टीम है, इसके अलावा इन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी में जो भी अभी नई टेक्नोलॉजी आई उसका उपयोग करते हुए नेपाल बॉर्डर पहुंचने के पहले ही उनको धर दबोचा। ये जो घटना है, ये घटना उदाहरण है, ताजा उदाहरण विश्वास और विश्वासघात की। मगर आप कैसे बच सकते हैं इन घटनाओं से? इस बारे में जब हमने पुलिस उपायुक्त संजय पाटिल से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस मामले को, इस पे जो मालिक है उनका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा सिस्टम से एक वॉचमैन रखा था जो घर की सुरक्षा देख रहा था। उन्होंने घर के सारे जो लॉकर हैं लॉक किए थे, घर में लॉक लगाए थे, इवन उन्होंने मेन डोर बंद किया था, उस पर भी लॉक लगाए थे। बावजूद इसके वॉचमैन की ही नीयत खराब हो गई और उसने अपने रिश्तेदारों को बुलाकर इस घटना का अंजाम दे डाला। तो इस बारे में डीसीपी संजय पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें कही हैं, आइए देखते हैं। वसई पुलिस स्टेशन के एरिया में 30 तारीख को एक मेजर जो घरपुड़ी चोरी का कंप्लेंट रिसीव हुआ था। जो घर है वो मेडिकल प्रोफेशनल है और वो शादी की वजह से फैमिली पूरी उनकी औरंगाबाद चली गई थी। सुबह जब साफ सफाई करने वाली जो बाई आने के बाद उनको पता चला कि सब घर में सब बेडरूम्स, लॉकर्स और सब कबर्ड तोड़ के जो भी उनका वैल्यूएबल मुद्देमाल है वो सब चोरी हुआ है। वो इंफॉर्मेशन मिलने के बाद इमीडिएटली हमने डॉग स्क्वाड बुलाया, फिंगरप्रिंट स्क्वाड बुलाया, 4 टीम बनाई और उस तरह से जो घटनास्थल पे जो सीसीटीवी है उसके बारे में और आजू बाजू के एरिया में सीसीटीवी है उसका इन्वेस्टिगेशन चालू किया। फैमिली की तरफ से उन्होंने एक वॉचमैन रखा था, उसका नाम, मोबाइल नंबर और फोटो, उतना ही अपने पास क्लू था। फुटेज सीसीटीवी जो है वो भी एकदम डार्क अंधेरे में थे और उन्होंने कैमरा टर्न करके रखा था, तो वॉचमैन इन्वॉल्व है कि नहीं वो भी अभी तक इंश्योर नहीं हो रहा था। वॉचमैन का मोबाइल भी बंद आ रहा था। तो नेपाल से वॉचमैन है, इसलिए हमने नेपाल के जो रिलेटेड इन्फॉर्मर है, कुछ हमारे रिलेशन में है, जो यहाँ पे रहने वाले, काम करने वाले हैं, उनसे हमने इंफॉर्मेशन ली। तो इसका रिलेटिव सब पनवेल में है ऐसा इंफॉर्मेशन मिला था। पनवेल में टीम इमीडिएटली भेजी गई
वहाँ से पता चला कि उनके रिश्तेदार बाकी सूरत में भी है, वो पनवेल में मिले नहीं। जब सूरत में हम गए उनके रिलेटिव के घर, और सूरत पुलिस की भी मदद ली गई थी। 7-7:30 बजे दूसरे ही दिन पहुंची थी टीम। तब तक रिलेटिव से पता चला कि ये 3 लोग आए थे, बैग्स वगैरह उनके पास दिए, और वो 5 बजे वो नेपाल के लिए बस पकड़ के सूरत से निकले हैं। बस स्टैंड पे जाके हमने डिटेल्स लिया बस के बारे में, ऑनलाइन सर्च किया तो बस के बारे में और उसके रूट के बारे में हमें पता चला। बस के ड्राइवर्स, कंडक्टर का नंबर मिले तो उनको भी फोटो भेज के वेरीफाई किया कि बस में ये आरोपी उनके सामान के साथ है क्या। तो उन्होंने पॉजिटिव सिग्नल देने के बाद वो बस का पीछा करना चालू कर दिया। ड्राइवर ने भी उसमें साथ देते हुए बस का स्पीड स्लो करके हुए लगभग 350 किलोमीटर के बाद गोधरा में वो बस हमने इंटरसेप्ट की वसई पुलिस स्टेशन में, और वहां से बस में से 3 आरोपी और पूरा जो गुने में गया हुआ माल है वो 13,93,000 रुपए का माल वो बस में ही मिला और उनको अरेस्ट कर लिया। चौथा आरोपी है वो अभी तक फरार है, उसको अभी अटक करना बाकी है, तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है। आरोपी है सुरेंद्र बोगाड़ी, ये मुख्य आरोपी है। वो जो कंप्लेनेंट है उसके घर में 1 साल से वॉचमैन का काम करता था, और उसी ने उसके रिलेटिव, 2 सूरत के रिलेटिव और एक पनवेल का रिलेटिव, उनको बुला के ये गुने को अंजाम दिया है। 1 साल से तो वो वहाँ पे काम कर रहा था, तो उनको मालूम था कि कंप्लेनेंट जो है, जिसने कंप्लेंट दी है, उसके घर का आने जाना वो अलग रास्ता है, जो पब्लिक यूज करती है वो रास्ता नहीं है। तो उसको सब घर के बारे में पूरा मालूमात था। वैसे नहीं, वॉचमैन रखना अच्छा है सिक्योरिटी के लिए, वो हम भी लोगों को बोलते हैं कि वॉचमैन रखिए, लेकिन उसमें उसके अगर पूरे डिटेल लेके रखे तो बेटर रहता है। अगर वो ये नेपाल में जाते तो उनको पकड़ना और वो जो गुने में गया हुआ जो माल है वो रिकवर करना ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। केस के इन्वेस्टिगेशन में स्पीड ये सबसे इम्पोर्टेंट था। थोड़ा भी डिले हो जाता और उन्होंने बॉर्डर अगर क्रॉस किया होता तो मालूमात होके भी हम कुछ नहीं कर सकते, ये इशू है। सीनियर पीआई कल्याणराव करपे के गाइडेंस में पीआई क्राइम ऋषिकेश पवड़ है, डिटेक्शन ब्रांच के एपीआई पवार, एपीआई सुरोसे, मालावकर, मुंडे, कांस्टेबल अमोल पाटिल, अमोल बर्डे और जादव भालेराव, इन लोगों का सहयोग है। 48 आवर्स में आरोपी को पकड़ के 100% मुद्देमाल उसमें रिकवर कर लिया है।